बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सवाल देखते हैं। देखो इस सवाल में आपसे कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य जो अनुपात दिया हुआ है वो 5:4 दिया हुआ है। पहले आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य लिखा हुआ है, तो पहले जो संख्या होगी वो आपका विक्रय मूल्य होगी, जो आपकी बाद में संख्या है वो आपका क्रय मूल्य होगा। हम आपसे कहें अगर कोई वस्तु आप 4 रुपए में खरीद के लाए और उसे आपने 5 रुपए में बेच दिया तो आपको लाभ होगा। लाभ 1 रुपए का मतलब 4 में आप खरीद के लाए, 5 में आपने बेच दिया। अब आपसे सवाल में गुजरा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था। ऊपर आप लाभ लिखेंगे, 100 से गुणा करेंगे और नीचे आप क्रय मूल्य लिखेंगे। लाभ आपको हुआ 1 रुपया, 100 से गुणा करेंगे और आपका जो क्रय मूल्य है वो 4 रुपया है, 4 से इसे भाग देंगे तो आपको 25% प्राप्त हो जाएगा। मतलब यही आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आपको वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला सवाल देखते हैं। देखो इस सवाल में आपको दिया हुआ है एक सामान है, उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य आपको 2:3 में दिया हुआ है। तो पहले आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है और फिर विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो आपका 2:3 है। तो पहली जो संख्या होगी वो आपके पहले जो दिया हुआ है वो क्रय मूल्य हो जाएगा, जो दूसरी संख्या है वो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य 2 रुपए है, विक्रय मूल्य का अनुपात 3 है, हम क्या करेंगे इनका अंतर करेंगे। 2 में वस्तु खरीद के लाए, आपने 3 में बेच दी तो 1 का लाभ होगा, 1 ऊपर लिखेंगे, नीचे आपको क्रय मूल्य रखना है। अब कौन सी संख्या आप नीचे रखेंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 2। अब प्रतिशत में बदलने के लिए हमने आपको बताया था 100 से गुणा कर देंगे। 2 से अगर इसे काटते हैं तो आपको जो लाभ प्रतिशत होगा वो 50% हो जाएगा। देखो इस सवाल में आपसे कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य यही तो कह रहा है आपको, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। अब जो आपको नीचे संख्या मिलेगी जो बाद में कह रहा है, पहले क्रय मूल्य कह रहा है तो ऊपर जो संख्या है वो आपको क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगी। अब कह रहा है विक्रय मूल्य का, मतलब विक्रय मूल्य अगर 4 रुपया है तो क्रय मूल्य 3 रुपया होगा। समझ पाए? मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का आपको दिया हुआ हो तो नीचे जो संख्या प्राप्त होगी वो आपको विक्रय मूल्य, जो पास में दिया होगा, जो का के साथ होगा विक्रय मूल्य का, तो वो आपको नीचे संख्या प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि ये अनुपातिक मान होते हैं। तो हम कहें अगर क्रय मूल्य 3 रुपया है, विक्रय मूल्य 4 रुपया है तो आपको क्या होगा? लाभ होगा, क्योंकि आपने 3 में खरीद के लाए, 4 में बेच दी होगी। 1 का लाभ हुआ है, नीचे आप क्रय मूल्य रखेंगे, 3 रखेंगे और ऊपर आपको क्या करनी है? 100 से गुणा। तो हम इसे लिख सकते हैं 100/3%, या हम इसे लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। देखो हम क्या करें, 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 1 बचा 10 हो जाएंगे, 3 तिया 9, 1 शेष बचा उसे हम 3 से भाग देंगे। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा, जो लाभ आपको हुआ होगा वो 33 सही 1/3%। अगला सवाल देखते हैं।